14-0 का 14-0 14-0 तो ये ऊंचे रेट में बिकती है, ये तो ऊंचे रेट में 1000 रुपए की मुनाफा से ऊपर। 1000 की से हाँ, ये पैदावार कितनी आ जाती है? इसकी सब पैदावार तो खेत के ऊपर है, 4 कुंटल भी की आ जाए हाँ हाँ, और 3.5 कुंटल भी की आ जाए। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया खेत हो तो कितनी आ जाएगी? हाँ 4.5 की आ जाएगी। 4.5 की आ जाएगी? हाँ, हो जाती है हमारे यहाँ 4.5 की। 4.5 की हो जाती है। अब इसमें खड़े हो, ये 4 कुंटल बिया से कम ना बैठेगी। 4 कुंटल से कम नहीं बैठेगी। हाँ, कच्चे भी हैं आपके यहाँ? तो कच्चे भी है। मतलब अगर एकड़ की बात करें तो करीब 20 से 22 कुंटल एकड़ की हाँ, इतनी बैठेगी। इतनी आ, रेट भी बेहतर मिल जाता है। रेट बेहतर मिल जाता है। पिछली बार तो कम मिलो, वहाँ तो अगली साल बहुत अच्छा मिलो, 4500-4600 रुपया कुंटल को। 45-46? हाँ 100 रुपया बोनस के मिले हमें कुंटल अच्छा। पर। जो चोंडा उसमें कांटो लगता है अड़ानी वाले को, अच्छा, वहाँ में 45 के रेट पे 100 रुपया हमें बोनस मिलता है। साथियों आप ये जो धान देख रहे हो, करीब करीब 30 से 35 दिन का धान है। और बाकी मेरे साथ में यतीन पाल जी हैं, तो इनसे और जानकारी लेंगे वही कौन सी वैरायटी है और इस वैरायटी में अभी तक इन्होंने क्या क्या काम कर दिया है और आगे आने वाले समय में क्या क्या काम करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो पाल साहब, करीब करीब वही आपका 35-36 दिन हाँ, का ही है कि थोड़ा बहुत? 35-36 दिन का हो गया जी। 35-36 दिन का हाँ, हो गया। पाल साहब, कौन सा धान है आपका ये? 1401। 14-01। 14-01 की बात करें तो करीब कितने दिन की वैरायटी है ये? ये लगभग साहब रुपाई के बाद में 130 दिन के लगभग टाइम लग जाता है। 130 दिन के आसपास में टाइम हाँ, लग जाता है। हाँ। तो इसमें करीब करीब कितनी खाद वगैरह आप लगाते हो? ये 2 बार तो हमने साहब इसमें लगा दिया। अब इसमें आगे लगाना नहीं है खाद वाद, हमने जिंक भी लगा दी है इसमें और एक बार फुटेरा भी लग गया है इसमें और एक स्प्रे करा दिया इसमें कीटनाशक कीटनाशक की जी। या कीटनाशक की स्प्रे और भी आगे करानी हाँ, पड़ेगी? कीटनाशक की तो इसमें एक नहीं 2 भी हो सकती हैं। 2 भी हो सकती है। अभी मान लो 35-36 दिन का है ये। हाँ, हाँ, तो 35-36 दिन पे ज्यादातर 14-01 की बात करें या रूसी मिक्सचर जो आप बता रहे हो इसको, उसकी बात करें तो ज्यादातर क्या समस्याएं देखने को मिलती है? वही पत्ता लपेट भी देखने हाँ, को मिल पत्ता जाता लपेटा है। भी आता है साहब हाँ। और जड़ में भी इसमें रोग आता है, कोई जगह जगह मोड़े भी सूख जाते हैं। अच्छा, नीचे? हाँ, हाँ, हाँ। और कुछ धानों के पेड़ों में सुर्रा सा भी आ जाता है इस रूसी में। अच्छा, हाँ, तो जैसे जो सुर्रा सा अगर आ जाए हाँ, तो जिसको उसके बकानी बोलते हैं। बकानी अगर आ जाए तो बकानी के लिए फिर क्या करते हो आप? वैसे तो पिछली साल हमने बकानी की लगाई थी दवा, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हम पूछ लेते हैं जो डॉक्टर वगैरह से, यहाँ हमारे यहाँ आते रहते हैं, हाँ। उनसे पूछ लेते हैं और दवा लगवा देते हैं उसमें। तो बकानी आने से पहले ही लगा देते हो आपके बकानी आने के बाद लगाते हो? नहीं, पहले तो हम पहले ही लगा देते थे, एक बार पहले आ गई थी, लगाई नहीं थी, उसमें हमें परेशानी हुई थी, हमारे बहुत धान बिगड़ गए थे। तो इस बार आपने पहले ही लगवा दी? पहले ही लगवा दी थी। और अगर आप समस्या दिखेगी तो उसको हाँ, दोबारा से लगवा हाँ, हाँ, फिर और इसकी सलाह लेके फिर उसमें करेंगे। हाँ, अच्छा, दूसरा आप जो बता रहे थे कि भाई जड़ में भी समस्या आ जाती है, तो वो क्या, किस तरह की समस्या रहती है, क्या रहता वो है? जड़ में से नीचे से गलन सी हो के मोड़ा सूख जाता है, बैठ जाता है पूरा नीचे को। पूरा 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 ये हाँ, पौधा हाँ, 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 सूख जाएगा? सूख जाता है और ऐसा कोई 1 बिलान के करीब रह जाता है, सब धान नीचे बैठ जाता है उसका मोड़े का। तो उसका कुछ उपचार है? उपचार यही है साहब, हम इतनी जानकारी नहीं है, पर डॉक्टर लोगों ने दिखा के और उसमें फिर दवा ववा लगवाते हैं। डॉक्टर से पूछ के फिर उसमें दवा लगवाते मतलब कुल मिला के अगर किसी सलाह ली जाए योग्य व्यक्ति से या जो धान की खेती की जानकारी रखता है, हैं। तो उसका समस्या का भी निदान है, हाँ, उसको भी मतलब सही किया जा सकता है। हाँ, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो अपनी समझ में नहीं आ रही है तो हम डॉक्टरों से सलाह ले लेते हैं, इसमें कोई बात अच्छा, नहीं तो है। ये दोनों चीजें बकानी और जो आप बता रहे हो कोई पौधा सूख जाता है, कितने दिन पे देखने को मिलती है? ये लगभग 25-30 दिन के बाद में ही पेड़ों में सूख आ जाती है, कहीं कहीं मतलब ये जो 35 दिन का धान है, हाँ। इस समय पे ज्यादातर वो समस्याएं देखने को और बकानी तो 20 दिन बाद ही आ जाती है। 20 दिन बाद ही आ जाती है। हाँ। और जो पत्ता लपेट या सुंडी की बात करें वो करीब ये करीब तो लगभग साहब जब गर्मी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, जब आता रहता है पत्ता लपेटा तो। कोई समय का नहीं कह हाँ, सकते गर्मी कभी। के टेम्परेचर से बन जाता है ऐसा पत्ता लपेटा तो। तो जैसे ये 14-01 है, तो 120 दिन की, 120 से 30 दिन की आप वैरायटी बता रहे हो, तो इसमें जो बाली निकलने की शुरुआत होती है हाँ, करीब वो लगभग 80 दिन के लगभग शुरू हो जाती है निकलना साहब। 80 दिन के लगभग शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ। और मैं समझता हूँ 10-12-15 दिन में 10-12 दिन में, 15 दिन में निकल के और बाल निकलते चलते और नवज चलते, दाना पड़ चलते सब। हाँ। दूसरी एक चीज और है कि जैसे बाली निकलती है तो उस समय भी कोई दवा वगैरह या हाँ, छिड़काव? दवा लगती है सब, बाल सूखने वाली दवा लगती है। मतलब जो सुंडी हाँ, उंडी का या बाली में आ बाल जाती है, सूखने वाली ज्यादा शिकायत आती है रूसी में। रूसी में बाल सूखने की शिकायत ज्यादा हाँ, आती है, ज्यादा। तो उसके लिए आप दवा वगैरह लगाते हाँ, हो? दवा लगाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा दाना बेहतर बने और अच्छा सुडौल बने, उसके लिए भी हाँ, एनपीके उसके लिए वगैरह भी का? एनपीके वगैरह ये दवाएं के ही, उससे कलर भी बढ़िया आता है और वजन भी बढ़ता है। अच्छा, जैसे मान लो 80 दिन के आसपास में वो एक आप लगवा देते होगे,
तो उसके बाद भी फिर और कोई एक आधा कीटनाशक का छिड़काव होता है? एक कीटनाशक का छिड़काव जब होता है जब बाल नर जाती है बिल्कुल, जब बिल्कुल झुक जाती है हाँ हाँ बाली, हाँ, उस तो समय उसमें पूरा वजन बन जाता है, चावल पूरा बन जाता है उस समय आप एक और छिड़काव हाँ, करवाते एक हैं। और छिड़काव करा दें फिर उसके बाद में बिल्कुल खत्म कर दें। उसके बाद में फिर ये हाँ। तो आपके यहाँ तो ज्यादा कंबाइन से ही कटता होगा? नहीं साहब, हम तो वैसे जो ट्रैक्टर वाले हॉपर हैं, हाँ, हाँ। कंबाइन की मना करते हैं, जो हमारे जो खेत का ये धान है, हाँ, हाँ। वो मना करते हैं चंडोस वाले, तो हाँ। हम हाथ से कटवा के और थ्रेशर से निकलता है हमारे। हाथ से कुटवा के थ्रेसर से निकलता है। हाँ, तो हाँ। जो भूसा-वूसा हो जाता है तो उसका क्या क्या यूज़ में लेते उसको हो? वो बिक जाता है साहब, वो 300 रुपए 400 रुपए बीघे के रेट से। वो भी बिक जाता है हाँ, भूसा। हाँ। तो मतलब वो एक फायदा वो भी मिल जाता हाँ, है। मिल जाता है मार्केट में, जो बुग्गी तांगे वाले ले जाते ये 1401 का कुछ रेट अलग मिलता है बाजार में कि ज्यादा 1692 या 1509 की तरह ही हैं। ये मिलता है? 1509 और ये 1692 तो लगभग रेट एक सौ ही रहता है, लमसम हाँ। 150 रुपए के ऊपर नीचे। और ये 14 का 14 14 तो ये ऊंचे रेट में बिकती है, ये तो ऊंचे रेट में हाँ, 1000 रुपए की मुनाफा से ऊपर। 1000 की से हाँ, ये बिकेगी 3000 तो वो बिकेगी 4000। मतलब 1401 3000 4000 बिकेगी तो हाँ, 1692 3000 बिकेगी। हाँ हाँ, 1000 रुपए का अंतर रहता है। पैदावार कितनी आ जाती है? इसकी सब पैदावार तो खेत के ऊपर है, 4 कुंटल भी की आ जाए हाँ, हाँ। और 3.5 कुंटल भी की आ जाए। बहुत बढ़िया बहुत हाँ, बढ़िया खेत हो तो कितनी आ जाएगी? हाँ 4.5 की आ जाएगी। 4.5 की आ जाएगी? हाँ, हो जाती है हमारे यहाँ 4.5 की। 4.5 की हो जाती है। अब इसमें खड़े हो, ये 4 कुंटल बिया से कम ना बैठेगी। 4 कुंटल से कम नहीं बैठेगी। हाँ, हाँ। कच्चे भी हैं आपके हाँ, यहाँ तो? कच्चे भी हैं। मतलब अगर एकड़ की बात करें तो करीब 20 से 22 कुंटल एकड़ की हाँ, इतनी बैठेगी। इतनी आ जाती है बिल्कुल आ गई। और रेट भी बेहतर मिल जाता है। रेट बेहतर मिल जाता है। पिछली बार तो कम मिलो, वहाँ तो हम्म। अगली साल बहुत अच्छा मिलो, 4500-4600 रुपया कुंटल को। 45 100 40 हाँ, 100 रुपया बोनस के मिले हमें कुंटल पे। अच्छा। जो चोंडा उसमें कांटो लगता है अडानी वाले को, अच्छा वहाँ में 4500 के रेट पे 100 रुपया हमें बोनस मिलता है। 100 मतलब रुपया सीधे अडानी वाले को आप हाँ, दे वही देते हो? हाँ, किट वाला हमारा आप धान है। मंडी वंडी नहीं ले जाते? मंडी 16 बज जाती है, मतलब 15 ये है। 14 या उसी में छिड़को आप नहीं ना लेके ना जाते? ना ना, यहाँ को रेट ना मिलती मंडी में। मंडी में रेट नहीं मिलता है, ना, वो अडानी वाले के वो पास। अडानी के यहाँ। तो साथियों इस तरह की वीडियोस के लिए आप लगातार चैनल पर बने रहें। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वैरायटी की अलग अलग जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।